दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों ट्रांसपोर्ट बिजनेस का नाम सुनते ही आपका मन पे ऐसे बहुत सारे जो सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि ये बिजनेस मैं कर सकता हूं क्या? अरे इस बिजनेस के लिए तो यार बहुत पैसा लगते हैं, क्योंकि गाड़ी खरीदना है, ट्रक खरीदना है, लेबर कहाँ से लाएंगे, लाइसेंस कौन सा लगेगा, और ये सब मैं कर सकता हूँ क्या? और दूसरी बात है कि यार मुझे तो कोई पहचान नहीं है और मेरे पास तो पैसा नहीं है, और अरे मुझे तो लोड कहाँ से मिलेगा और कस्टमर कहाँ से मिलेगा और लाइसेंस इस बिजनेस के लिए कौन सा लगेगा? अरे यार ये तो बहुत झंझट मारी जो बिजनेस आइडिया है, मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन पे आ रहे होगा। दोस्तों ये वीडियो प्लीज आप अंत तक देखोगे ना, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। सभी सवाल का जवाब मैंने स्टेप बाय स्टेप सरल तरीके से आपको बताने वाला हूं दोस्तों, और गारंटी ये कर देता हूं कि ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे, मिनिमम 2 मिनट के लिए तो इस बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। क्योंकि इस बिजनेस में मैंने स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि कौन ये बिजनेस कर सकता है, कहां से कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना, लाइसेंस कौन सा लगेगा, आपको लोडिंग कहां से मिलेगा और कस्टमर कहां से मिलेगा, और हर लोडिंग पे आपको कितना कितना पैसा मिलेगा, और एक दिन के हिसाब से आप कितना पैसे कमा कर सकते हो, और पूरा महीने में आप कितना कमाई कर सकते हो, सब कुछ बातें दोस्तों डिस्कस करता हूं ये एक ही वीडियो में। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखोगे ना, आपका मन का पूरा सवाल का जवाब मिलेगा दोस्तों। पहली बात है कि दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूं कि ये मेरा बिजनेस है, आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों, क्लियर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। पहली बात है कि ये बिजनेस कौन कर सकता है। दोस्तों ये बिजनेस ना कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकते हैं। आप गांव से अच्छा जो शहर से ये बिजनेस करोगे तो ज़्यादा लोडिंग आपको मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा खर्चा बचेगा जरा आप ये बिजनेस शहर से करोगे तो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा जो कंपनी रहता है जो आपको लोडिंग देने वाले, कैसे कैसे मिलेगा आपको मैं सरल क्लियर बताऊंगा आगे। ठीक है, आपको लोडिंग शहर से बहुत ज्यादा मिलता है, तो आप ये बिजनेस शहर से करोगे तो बेटर रहेगा दोस्तों, पहली बात। और इस बिजनेस में आपको एक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। उससे पहले आपको एक गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जैसे कि गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या लगेगा मैं बता रहा हूँ। आपको जीएसटी लाइसेंस लगेगा, शॉप एक्ट लाइसेंस लगेगा, उद्योग आधार, सिर्फ ये 3 लाइसेंस आपको सिर्फ 7 दिन में बन के रेडी हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों लाइसेंस के लिए बहुत मुश्किल से 3 से 3,500 रुपए खर्चा होगा, लेकिन यहाँ पे लमसम मैंने 5,000 रुपए लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 5,000 रुपए में 7 दिन के अंदर ये 3 लाइसेंस हो जाएगा। 3 लाइसेंस होते ही आपको जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का लेवल पे। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट का जो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है दोस्तों। जैसे आप ये तीनों लाइसेंस होने के बाद ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आपको अलग से मिलेगा, आराम से मिलेगा। ट्रांसपोर्ट का एक कोड मिलेगा, आप एक जेन्युइन लीगल तरीके का जो ट्रांसपोर्टर है करके एक ट्रांसपोर्टर का एक कोड होता है, वो कोड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्तों, ट्रांसपोर्टर कोड आपको मिलते ही आपने जो जस्ट डायल का नाम सुना होगा। जस्ट डायल का नाम कौन नहीं सुना है दोस्तों, गवर्नमेंट का वेबसाइट है। जस्ट डायल हुआ, जैसे सुलेखा.com हुआ, ये नाम कौन नहीं सुना दोस्तों, तकरीबन सब लोग सुना है। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी मैंने लमसम 5,000 रुपये लेके चल रहा हूँ। पूरा 10,000 रुपये एक ही बार आपने रजिस्ट्रेशन किया, हर महीना दोस्तों ट्रांसपोर्ट बिजनेस से लाखों रुपए कमाओगे दोस्तों। और आपके मन पे एक सवाल आ रहा होगा, यार यहाँ पे हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन करने का, जैसे जस्ट डायल में या सुलेखा.com में हम लोग क्यों रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है दोस्तों, उसके लिए एक बात बताता हूँ दोस्तों, जस्ट डायल पे जो भी कंपनी वाले कहीं से भी, जैसे एग्जांपल दिल्ली से कलकत्ता उनको लोड भेजना है, तो वो लोग जस्ट डायल में जाके एक मैसेज डालते हैं, भाई ये कंपनी है मेरा, इतना ये सामान है, इतना किलो है, इतना क्विंटल है, इतना टन है, ये जो सामान है और दिल्ली से मुझे कलकत्ता भेजना है, इस कंपनी में मुझे एक अच्छा ट्रांसपोर्टर को दे दो करके वो एक मैसेज डालेगा, जो भी कंपनी वाले हैं, जो भी लोडर है। ठीक है, उस जस्ट डायल वाले आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, भाई यहाँ पे ये लोडिंग है, आप यहाँ से यहाँ तक भेजना है, अरेंज कर लो, फटाफट जो काम करना है कर लो करके आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा।
जैसे कि आपने ओला उबेर का नाम सुना होगा। एक कस्टमर कहीं से कहीं भी जाना है तो ओला के ऐप्स में जाके वो डिस्टेंस लिखता है, मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है। ओला वाला क्या करते हैं, जो नज़दीक जो भी ड्राइवर है, जो भी ओला का जो कैब ड्राइवर है, उनको वो मैसेज डाल देगा, वो उनको कॉल करेगा। ठीक है, वो लोग आपको जो भी कस्टमर को वो लोग पिकअप करके लेके जाते हैं जहाँ पे भी जाना है। जैसे सेम है जस्ट डायल का भी काम है दोस्तों। जो भी कस्टमर को कहीं से कहीं तक भी जो भी लोडिंग भेजना है तो वो लोग मैसेज डालेगा। जो जस्ट डायल में, जस्ट डायल वाले आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, भाई इस कंपनी में ये है मटेरियल, यहाँ से यहाँ भेजना है, आप डील करो करके आपको मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपका एक मेन रोल ये होता है दोस्तों, लोकल शहर में बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टर कंपनी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको सेफ एक्सप्रेस आपने नाम सुना होगा, उसके बाद गति करके एक नाम सुना होगा, उसके बाद ब्लू डर्ट तो आपने नाम सुना होगा। जैसे साउथ में चलते हैं वीआरएल लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा चलते हैं। जैसे नॉर्थ में चलते हैं, जैसे नॉर्थ में जैसे जयपुर गोल्डन जो ट्रांसपोर्ट है। ये से बहुत सारे जो लोकल जो शहर में बहुत सारे ट्रांसपोर्ट का कंपनी है, उन कंपनी को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उन कंपनी से आपको मिलना पड़ेगा। जो भी कंपनी का जितना भी जो लोड है उनको आप सौंप दीजिए उस कंपनी को, उनसे क्लियर बात कर लीजिए, मेरा ये लोडिंग है, दिल्ली से जो कोलकाता भेजना है, इस कंपनी में भेजना है, इतना इसका कितना चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, वो लोग जितना भी चार्ज बोलेगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए उसने चार्ज बताया। जैसे कि आप वीआरएल में भेज रहे हो, वीआरएल कंपनी के साथ जो आपका लोडिंग भेज रहे हो, तो वो लोग सब बोलेगा कि 1 लाख रुपए लगेगा। 1 लाख रुपए लगते ही आप उस कंपनी में, जो भी कंपनी से आप मटेरियल कलेक्ट कर रहे हो, उनको आप कॉल करके पूछने का, जो गाड़ी मैं भेज रहा हूँ उस गाड़ी में लोड करने के लिए आपके पास लेबर है क्या। ठीक है, जर वो कंपनी ने बोल दिया भाई लेबर मेरे पास नहीं है, आप ही लेबर अरेंज करो, बोले तो लेबर का चार्ज लगाइए आप। जैसे कि 20,000 रुपये लेबर का चार्ज लगाइए। ठीक है, लोडिंग करने के लिए 20,000 रुपये। उसके बाद अनलोडिंग कहाँ पे करना है, कलकत्ता में कहाँ पे करना है, उस कंपनी में कॉल करके पूछिए। वो सभी कंपनी का एड्रेस फ़ोन नंबर आपको जो जस्ट डायल वाला दे देगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में। ठीक है, उस कंपनी में फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई ये जो इस कंपनी से जो मटेरियल मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, एज ए मैं ट्रांसपोर्टर यहाँ से मैं भेज रहा हूँ, वहाँ पे अनलोडिंग करने के लिए लेबर है क्या आपके पास। जरूर उस कंपनी वाला बोल दिया कि भाई मेरे पास है, बोलेगा तो कोई बात नहीं। जरूर वो लोग नहीं बोलेगा तो उनको क्लियर बोल दीजिए 20,000 रुपये अनलोडिंग का चार्ज लगेगा। ठीक है, वो बोलो हाँ बोलेगा तो 1 लाख रुपए आपका जो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज हो गया, और लोडिंग का 20 रुपये, अनलोडिंग 20,000 रुपये लोडिंग का लेबर का चार्ज, और जो 20,000 रुपये अनलोडिंग का लेबर का चार्ज, टोटल हो गया दोस्तों 1,40,000। 1,40,000 होते ही आप उस कंपनी में जहाँ से आप लोड उठा रहे हो उस कंपनी में आप बता दीजिए 1,45,000 मतलब 1,75,000 रुपये, 1,75,000 रुपये उनको चार्ज बताइए। उसमें आपका लोडिंग हुआ, अनलोडिंग हुआ, ट्रांसपोर्ट का हुआ, सभी चार्ज मिला के 1,75,000 रुपये उनको चार्ज बताइए। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से कम भी किया तो 4 से 5,000 रुपये कम करेगा, क्योंकि आप इसमें गलत नहीं कर रहे हो। सभी ट्रांसपोर्टर यही फंडा अपनाता है, यही सभी ट्रांसपोर्टर ऐसे ही बिजनेस करता है, ये सभी कंपनी को मालूम है, तो वैसे ही आप ये बिजनेस कर रहे हो तो कोई भी कंपनी वाले आपको देने के लिए मना नहीं करेगा। पहले स्टेप, क्योंकि सभी चार्ज आप ले रहे हो। जहां तक आप गाड़ी वहां पे उस कंपनी में लगवा रहे हो, जो वीआरएल का जो गाड़ी वहां पे लगवा रहे हो, लोडिंग आप करा रहे हो, वो गाड़ी उस कलकत्ता में जाएगा, वहां पे अनलोडिंग आप करा के दे रहे हो, सब कुछ आप करा के दे रहे हो, तो 1,75,000 रुपये आप चार्ज लगा सकते हो सिर्फ एक डील पे। एक आपने डील फाइनल किया, यहाँ से मटेरियल वहाँ पे गया, कुछ चार्ज निकाल के आपको सिर्फ एक डील फाइनल पे आपको 35,000 रुपये बच गए दोस्तों। चलो 35,000 रुपये नहीं बचा, सिर्फ यहाँ पे 10,000 भी मान के चलिए। एक दिन में आपने एक ही डील फाइनल किया तो 10,000 रुपये आपने कमाया। आपने किया क्या दोस्तों, सिर्फ घर बैठे बैठे ये सब कुछ हैंडल किया आपने, क्योंकि आपके पास सभी जो लोकल का जो आपका शहर का जितना भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जैसे सेफेक्स ट्रांसपोर्ट हुआ, गति हुआ, जैसे वीआरएल हुआ, हाँ ब्लू डर्ट हुआ, सभी कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहता है, क्योंकि आप एक ट्रांसपोर्टर को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जितना भी आपका शहर का जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, उस कंपनी में जैसे ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट एजेंट है, जैसे फ्लूट ओनर है, ड्राइवर है, जो गाड़ी का मालिक है, सबको आपको मिलना है।
मिलके उनको क्लियर उनके साथ डिस्कशन कीजिए। वो लोग इसीलिए बताएगा, आपको सब कुछ बताएगा। पहली बात इसीलिए कि आप एक ट्रांसपोर्ट हो, सभी ट्रांसपोर्टर, सभी ट्रांसपोर्ट एजेंट वाले, सभी ट्रांसपोर्ट कमीशन एजेंट वाले आपको वेलकम करते हैं उनका जो कमिटी में, क्योंकि आप एक ट्रांसपोर्टर हो, लीगल तरीके से आपने ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस ले चुका है, सभी ट्रांसपोर्ट आपको वेलकम करेगा। पहली बात, इसीलिए सभी इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। जैसे कि इंफॉर्मेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा मटेरियल कहाँ से कहाँ तक लेके जाने में कितना पैसा लगता है, कितना चार्ज होता है, लेबर का चार्ज कैसे कर लगाना है, लोडिंग अनलोडिंग का अलग अलग तरीके से, और कौन सा मटेरियल के ऊपर भी अलग अलग चार्ज होता है। जैसे हैवी मटेरियल है तो अलग चार्ज होता है, जैसे लो वेट का मशीन है तो जो लो वेट का जो मटेरियल है तो उसके लिए अलग से चार्ज होता है, और आपका किलो के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से, टन के हिसाब से अलग अलग तरीके का जो चार्ज होता है। और पहली बात है कि फुल ट्रक लोडिंग के लिए अलग चार्ज होता है, या पार्सल लेवल से आप बिजनेस कर रहे हो तो मतलब एक ही ट्रक में कुछ जगह पर आपका सामान लग रहा है, एक कोने में, जैसे ट्रायली का ट्रक का समझ लो, ट्रक का एक ही कोने पे आपका थोड़ा बहुत सामान है तो उसके लिए अलग से चार्ज होगा जो लोडर लेता है। ऐसे ये सब कुछ जानकारी ना आपको वो क्लियर तरीके से समझाएगा। जैसे समझाते हैं वो लोग, उसके बाद आप डील फाइनल कीजिए। आप एक एक डील पे आपको 5-5, 10-10 हज़ार भी मिला तो आप खुद सोच लीजिए एक दिन में आप कितना डील फाइनल करते हो। और दूसरी बात, आपका मन पे एक सवाल जरूर आ रहे होगा, यार जस्ट डायल कंपनी वाले हमको क्यों कस्टमर देगा? वो इसीलिए देगा दोस्तों, जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज करोगे तो पैसे से आप रिचार्ज करते हो, उसके बाद आपका जो शिकायत रहता है कि यार मेरे को नेट नहीं आ रहे, जैसे कॉलिंग नहीं हो रहे, ऐसा कुछ शिकायत रहता है क्या, वो इससे सेम जस्ट डायल कंपनी में भी आपने 4 से 5 हज़ार रुपये पैसा दिया है जो रजिस्ट्रेशन के लिए। वो लोग आपसे पैसा लिया इसीलिए कि आपको लोडिंग दे सके। ठीक है दोस्तों, इसीलिए वो कंपनी वाले आपको लोडिंग दे देगा। मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि आपका मन पे ये जो सवाल था जस्ट डायल वाले हमको क्यों कस्टमर देगा, शायद ये सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। पहला स्टेप तो आपने समझ गए कि पार्सल लेवल पे कमीशन कैसे जो जोड़ता है और कमीशन कैसे लेना है, जो छोटे छोटे जो अमाउंट का, छोटे छोटे जो लोडिंग का। ठीक है, अभी हम बात करते हैं दोस्तों फुल ट्रक का जो डील कैसे फाइनल करते हैं। फुल ट्रक आपको डील फाइनल करना है तो पहले आपको ये चूज करना पड़ेगा आपको कौन सा सर्विस देना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आपको साउथ साइड का जो सर्विस देना है, जैसे साउथ में कर्नाटक होते हैं, आंध्र होते हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, जो केरला, जो ये जो 5 राज्य है, ये 5 राज्य का पूरा 5 राज्य का आपको सर्विस देना है। ऑल और 5 साउथ का जोन पे आपको काम करना है तो साउथ जोन का जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी में आ जाता है, उसके लिए अलग से पैसा नहीं लगेगा। जरा आपको नॉर्थ साइड का जो सर्विस देना है तो उसके लिए अलग से आपको जोन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपको साउथ साइड का जोन आपने चूज कर लिया, पूरा साउथ का इंडिया का कोई भी राज्य का जो मटेरियल है मैं साउथ साइड में मैं ही बेचता हूँ, ऐसे आपने जोन चूज कर लिया तो साउथ साइड का जितना भी मटेरियल आता है इंडिया का पूरा कोने का सभी सर्विस आपको ही मिलेगा। आपके जैसे जितना भी ट्रांसपोर्ट रहे उनको अलग अलग तरीके से, कुछ आपको, कुछ उनको, कुछ दूसरे को, तीसरे को, ऐसे मिलते रहेगा, लेकिन आपको भी सेम उनका लेवल पे आपको जो कस्टमर देता रहेगा जो जस्ट डायल। ठीक है, जस्ट डायल के साथ भी आप सुलेखा गिलेखा अलग से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, उनके साथ भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम बता रहा हूँ, वो कंपनी से कोई मुझे लेना देना नहीं, उस कंपनी से कोई, मैंने उस कंपनी का जो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात है कि, और इसमें आपको समझाने के लिए एक कंपनी का नाम मैंने बार बार ले रहा हूँ, इतना ही फर्क है दोस्तों। आपको क्या करना है, जैसे फुल ट्रक का जो पार्सल का जो आपको बिजनेस करना है तो आपको ना आपका विजिटिंग कार्ड लेके पूरा साउथ का हर शहर में जो ट्रांसपोर्ट कमेटी का जो ऑफिस होता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पुणे में जो निगड़ी में है, बेंगलोर में यशवंतपुर में है, जैसे दिल्ली में जैसे गुड़गांव है और बरेली वहाँ पे है, और दूसरी बात कोच्चि में, एर्नाकुलम में, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग राज्यों में हर शहर पे ट्रांसपोर्टर कमेटी का एक ऑफिस होता है। उस कंपनी में आपको विजिट करना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है तो, क्योंकि एक ट्रक में छोटा जगह पे आप पार्सल लेवल पे कैसे बिजनेस करना ये तो आपने समझ गया, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ पूरा फुल
फुल ट्रक का लोडिंग आपको कैसा भेजना है उसके बारे में बात कर रहा हूँ जी। क्योंकि फुल ट्रक में डिफरेंस ये है कि जो एक ट्रक का जो एक कोने में कमी मटेरियल जाता है तो कमी कमीशन आपको मिलता है, इजी सी बात है। फुल ट्रक आप भाड़े पे लेके आप फुल ट्रक के हिसाब से आप मटेरियल भेजोगे तो ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा प्रॉफिट, तो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँ फुल ट्रक की, उसके आपने हर शहर का जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में जितने भी ट्रांसपोर्टर है, कमीशन एजेंट है, जैसे फ्लूट ओनर है, ड्राइवर है, जो गाड़ी का ओनर है, सभी को आपको मिलना पड़ेगा। आपका कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। सब लोग आपको वेलकम करता है, सब लोग आपके साथ सहमत करता है, क्योंकि आप एक लीगल तरीके का ट्रांसपोर्टर हो। सब लोग आपको जो सभी जानकारी दे देगा, सभी कनेक्शन आपके साथ मिला के ही चलेगा, इसमें कोई अलग से कोई डिफरेंस नहीं दोस्तों। उनके साथ मिलके आप बड़े लेवल पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। मेरे हिसाब से नहीं, इस बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा मेहनत ये करना है, तो सभी ट्रांसपोर्टर, कमीशन एजेंट को सबके साथ कनेक्शन बना के रखना है दोस्तों। जितना कनेक्शन आपका ज़्यादा होगा उतना आपको लोडिंग मिलेगा, जितना ज़्यादा लोडिंग मिलेगा उतना आप पैसे कमाओगे दोस्तों। हर एक डील पे सिर्फ यहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार भी मैंने बात किया, तो हर दिन के हिसाब से आप कितना कनेक्शन बना कर रखे हो और उस हिसाब से आप कितना डील मिलेगा आप सोच नहीं सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ दिल्ली से कोलकाता का एक ट्रिप के बारे में एग्जाम्पल बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कलकत्ते से रिटर्न भी आपको मिलता है, उसमें भी आप फिर 10,000 रुपये कमा सकते हो। मतलब एक जो गाड़ी है यहाँ से उधर गया, उधर से इधर आया, तो आप एक डील पे 20,000 रुपये कमाया दोस्तों एक ही दिन में। जो ये सब में ना, जो पैसे की बात करूँगा, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। आप कहीं भी पहले के जैसे कोई झंझट नहीं पैसे का। आप जो कस्टमर से पैसे लोगे, ये लोडिंग पहुंचने के बाद इनको पैसे दोगे, आपका जो कमीशन जेब में रखो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गाड़ी का ओनर, कोई भी कंपनी का जो जहाँ पे लोडिंग हुआ है, जहाँ पे अनलोडिंग, कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकते। जो भी फ्रॉड करेगा इसमें, उनका जो कंपनी ही पूरा, जो इंडिया का रजिस्ट्रेशन का कंपनी है ये जस्ट डायल, पूरा ब्लैक लिस्ट में डाल देगा दोस्तों। कोई भी 1 रुपये का भी इधर उधर आपका पैसे कहीं नहीं जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो पूरा पैसा ऑनलाइन से आपका जितना कमीशन है उतना आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों। और इस बिजनेस के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए और क्या आपके मन पे सवाल है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिजनेस आइडिया का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और ये बिजनेस आइडिया के बारे में जो भी आपका सवाल है तो मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा दोस्तों। जो भी सवाल है तो आप सवाल कीजिए, उस सवाल के ऊपर जो मैंने रिप्लाई के थ्रू ही आपका सवाल का जवाब दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका सवाल कुछ डिफिकल्ट है तो मैं और एक नया वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। उसमें आपका जो भी सवाल का जवाब मैंने क्लियर तरीके से बताऊँगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।